अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बुनियादी तौर पर दो तबकात में तकसीम नजर आते हैं। एक वो जो टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं और मैच को सही अंदाज में तजिया करते हैं। दूसरा तबका वो है जो क्रिकेट को महज तफरीह और इंटरटेनमेंट के तौर पर देखता है, जिनके लिए छक्कों और चौकों की बरसात ही असल कशिश होती है। बदकिस्मती से ऐसे फैंस की तादाद ज्यादा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग जोड़ी जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर मुश्तमिल थी, शानदार रिकॉर्ड्स, बुलंद तरीन औसत और सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने के बावजूद वो मकबूलियत हासिल न कर सकी जिसकी वो मुस्तहिक थी। इसकी बड़ी वजह इनका निस्बतन कम स्ट्राइक रेट था। अगर पावर प्ले में जदीद तर्ज क्रिकेट खेलने वाली टीमों से मुवाजना किया जाए तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त लगती है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिवायती T20 ओपनिंग जोड़ी नहीं थे। लेकिन असल मसला ये है कि इस जोड़ी को हटाने के बाद हमें वो नताइज हासिल नहीं हुआ जिनके तवक्को की जा रही थी। इसकी बड़ी मिसाल सैफजादा फरहान, जो बिलाशुबा एक आउट क्लास और पावर बैटिंग और पावर हिटिंग की सलाहियत रखते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि गुज़श्ता साल में इन्होंने 45 छक्के लगाए, जो एक कैलेंडर में किसी भी पाकिस्तानी हिटर की जानिब से सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल छक्के हैं। मजमूई तौर पर दुनिया भर में भी सिर्फ एक ही बैटर इनसे आगे था। यूँ वो 2025 में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। ये आदाद शुमार इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सैफजादा फरहान में बड़े शॉट्स खेलने की गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। मगर सवाल ये है कि फिर इनका स्ट्राइक रेट मुसलसल कम क्यों रहता है। अगर 2025 का जायजा लिया जाए, मजमूई तौर पर 9 ऐसे बैटर्स थे जिन्होंने 30 से ज्यादा छक्के लगाए, मगर इनमें सबसे कम स्ट्राइक रेट सैफजादा फरहान का था। वो वाहिद खिलाड़ी थे जिनका स्ट्राइक रेट 135 से कम रहा, जबकि बाकी तमाम बैटर्स 135 से ऊपर थे। सैफजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 133 रहा। इसकी एक वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया हालिया में एक मैच है। इस मैच में इन्होंने पहली 14 गेंदों पर 31 रन बनाए, यानी 221 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग, मगर इसके बाद आखिरी 21 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बना सके, जो तकरीबन 95 के स्ट्राइक रेट के बराबर है। एक ऐसा बैटर जो आगाज में मुश्किलात का सामना करता है, इसके बरअक्स यहाँ मामला उल्टा नज़र आता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो बैटर विकेट पर सेट हो जाता है तो वो मज़ीद जारहाना हो जाता है, मगर सैफजादा फरहान के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता। ना सिर्फ इस मैच में बल्कि वापसी के बाद इनकी ज़्यादातर 50s में यही रुझान नज़र आया। बांग्लादेश के खिलाफ एक 50 के अलावा, जिसमें इन्होंने 29 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल किए, बाकी तमाम निस्फ सेंचुरियों के लिए इन्हें कम से कम 35 गेंदें दरकार रहीं। हालांकि इनका आगाज़ अमूमन धुआंधार होता है, बड़े छक्के लगाते हैं, मगर इसके बाद अचानक इनकी बैटिंग सुस्त हो जाती है। ये बात खासी हैरान कुन है। इसकी वजह टीम मैनेजमेंट का कोई पैगाम है या खुद इनका ज़हनी दबाव, ये कहना मुश्किल है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि मैनेजमेंट इन्हें सुस्त खेलने का कहती होगी, क्योंकि जब एक बैटर विकेट पर सेट हो जाए और बॉलर्स को दबाव में ले आए तो फिर स्लो होने की कोई मंतकी वजह नज़र नहीं आती। सैफजादा फरहान की बैटिंग की वाहिद बड़ी खामी है, वरना इनकी पावर हिटिंग, शॉट्स सिलेक्शन और बैटिंग सेंस काबिल तारीफ है। वो महज आंख बंद करके शॉट्स नहीं खेलते, बल्कि एक मुकम्मल और पक्के बैटर हैं। मगर बार बार अच्छा आगाज़ लेने के बाद सुस्त हो जाना एक ऐसी खामी है जिसे दूर करना इंतहाई ज़रूरी है।
بابر اعظم اور محمد رضوان کو ڈراپ کر کے انہیں پاور پلے میں زیادہ جارحانہ بیٹنگ کے لیے موقع دیا گیا، مگر 2022 سے لے کر اب تک پاور پلے میں ان کا مجموعی سٹرائک ریٹ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہے جسے صاحبزادہ فرحان کو جلد از جلد دور کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنے دھواں آغاز کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نہایت خطرناک T20 بیٹر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کی صلاحیت، چھکے لگانے کی طاقت اور اعتماد کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی ناممکن بات نہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ خود یہ سمجھیں کہ بہترین آغاز کے بعد اچانک رفتار کیوں کم ہو جاتی ہے۔ امید یہی ہے کہ جس طرح صاحبزادہ فرحان کا آغاز تیز ہوتا ہے، آئندہ ان کا انجام بھی اتنا ہی تیز اور تباہ کن ہوا کرے گا۔